हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैं आपका भाई आसिफ अली और आप ये मेरा चैनल देख रहे हैं सिंधी न्यू स्टार के नाम से। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरी आप बहन भाइयों से, छोटे बड़े सब्सक्राइबरों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये मेरा वीडियो, ये मेरा पैगाम उस भगोड़ी बांदरी सीमा तक जाके पहुँचे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी इंडिया तक जाके पहुँचे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही ख़ास है। जैसे कि आप ये मेरा आज चैनल देख रहे हैं सिंधी न्यू स्टार के नाम से, तो आज का वीडियो बहुत ख़ास है। दोस्तों, है ऐसे कि कुछ बातें जो है सुनने में आ रही है। जैसे कि भारत सरकार ने जो है ऐलान किया है, सबसे बड़ा ऐलान ये किया है कि कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ऑफ भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि जो भी पाकिस्तानी जो भारत में जो मौजूद हैं, जो मकसद के जो मौसीकी है, जहाँ जो अदाकार हैं, जहाँ जो क्रिकेट से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस भी चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, जो भी कारोबार के हिसाब से जो भी पाकिस्तानी भारत में मौजूद हैं, उनको 48 घंटों के अंदर अंदर भारत से निकाला जाए। तो मैं आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ये सवाल करता हूँ कि जो लोग आपके भारत में लीगल तरीके से जो आए हैं, भारत में लीगल तरीके से, मकसद के एक नियम नहीं तोड़ा आपके मुल्क का, उनको आप जो है निकालने का आदेश दे रहे हो कि निकल जाओ मेरे मुल्क से। लेकिन जो औरत भगोड़ी बांदरी सीमा, जो 2 साल से भी ज़्यादा समय उसको हुआ है, तीसरा साल ये भी मकसद के पूरा होने वाला है, जो अनलीगल तरीके से आई है भगोड़ी बांदरी सीमा, वो अनलीगल तरीके से आपके भारत में आके घुसी है। उसके ऊपर आपने कोई भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ना ही आपका कोई बयान आया है कि सीमा भगोड़ी बांदरी को इधर से निकाला जाए, क्योंकि वो तो मकसद के अनलीगल तरीके से आपके मुल्क में घुसी है और उसको आपने निकालने का कोई भी आदेश नहीं दिया है। ना ही आपने अपनी कोई मकसद के जो है आर्मी को कोई ऑप्शन दिया, ना आपने कोई पुलिस एहलकार कोई आदेश दिया है कोई भाई इधर सीमा भगोड़ी बांदरी को इधर से निकाला जाए। हालांकि वो अनलीगल तरीके से आई है, उसको उधर से भारत से निकालने का हक भी बनता है। और अभी जाके मकसद के हमें कहने का ये मौका मिला है, अभी जो है मैं मुखातिब हूँ, मकसद के ये मैं नरेंद्र मोदी साहब को ये मकसद की ये पैगाम देना चाहता हूँ मैं, कि वैसे तो आप तो मकसद के हर कानून के मकसद के पक्के होते हो, आप बोलते हो कि मैं गलत फैसला नहीं लेता हूँ, लेकिन अभी जो है आप ये फैसला क्यों नहीं ले रहे हो कि भगोड़ी बांदरी सीमा 2 साल से ज़्यादा समय हुआ है आपके भारत में है और वो अनलीगल तरीके से आई है, लीगल तरीके से भी नहीं आई है, उसको क्यों नहीं निकालते हो? और गुलाम हैदर के जो बच्चे हैं वो भी उस भगोड़ी बांदरी के साथ ही आए हैं, वो भी अनलीगल तरीके से आए हैं, उनको वापस करने का, पाकिस्तान वापस करने का क्यों नहीं आदेश देते हो, क्यों नहीं इजाज़त देते हो कि भाई वो भी बच्चे चले जाएं? मैंने तो ये बात सुनी कि भाई नरेंद्र मोदी ऑफ इंडिया की जो सरकार है, वो मकसद के पाकिस्तानियों को निकालने का आदेश दे रही है, 48 घंटों के अंदर पाकिस्तानी सारे इधर से निकल जाए। तो मैंने सोचा था कि ये मकसद के जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं, इस बहाने से पाकिस्तान में वापस आ जाएंगे, गुलाम हैदर को मिल जाएंगे। लेकिन इस हवाले से कोई भी जो है भारत सरकार से कोई भी आदेश नहीं दिया गया है कि जो है सीमा भगोड़ी बांदरी को वापस भेजा जाएगा। अगर सीमा भगोड़ी बांदरी को वापस नहीं भेजते हैं तो गुलाम हैदर के बच्चे वापस भेजे जाएंगे, इस हिसाब से कोई नहीं है। लेकिन जिन लोगों को वापस भेजा जा रहा है वो बेचारे लोग हैं जो मकसद के लीगल तरीके से आपके मुल्क में आए हैं और वो अपने बच्चों का कोई गुज़र सफ़र कर रहा है, कोई रोज़ी रोटी के लिए, कोई अपना फ़न दिखाने के लिए, कोई मकसद के अपना खेल पेश करने के लिए, कोई अपना टैलेंट ज़ाहिर करने के लिए, कोई मकसद के दोस्ती के हिसाब से जो लीगल तरीके से आए उनको वापस निकाला जा रहा है। जो अनलीगल तरीके से जो भगोड़ी बांदरी 2 साल से ज़्यादा आपके भारत में बैठी है, आपके भारत में इतना जहर फेंक रही है, उसको आप कुछ भी नहीं कह रहे हो। फिर भी आपका जो बयान आया है कि 48 घंटों के अंदर उन सारों को निकाल दो, लेकिन आपने आपकी जो बात जो यहाँ तक आके ये वापस चली गई है ना, मकसद के भगोड़ी बांदरी के नाम नहीं बोला है आपने, जो है मोदी सरकार, आपने योगी जी, मोदी जी, आपने जो बोला है उन लोगों के नाम बोला है जो आपके मुल्क में लीगल तरीके आए हैं और
कानून के तहत आए हैं उनको आपने निकालने का आदेश दिया है, लेकिन जो भगोड़ी बांदरी अनलीगल तरीके से आई थी उसको आपने निकालने का कोई आदेश नहीं दिया है। तो ये किस कौन सा ये कानून है, किस कानून की आप किताब पढ़ रहे हो और ये कर क्या रहे हो? हमें आपसे कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन हम सिर्फ ये बोलना चाहते हैं कि सिर्फ आप जो है मकसद के दूसरे लोगों को अगर निकाल रहे हो, निकालो, आपका मुल्क है, आप निकाल दो, आप बोलो भाई चले जाओ, लेकिन सीमा भगोड़ी बांदरी को क्यों नहीं निकाल रहे हो? उस भगोड़ी बांदरी को निकालो ना, क्योंकि उसने तो आपके मुल्क का नियम तोड़ा है, कानून तोड़ा है, फिर भी आप उसको उधर देवी बना के रख के बैठे हो, भाभी बना के रख के बैठे हो, उसको आप क्यों नहीं निकाल रहे हो? तो ये सवाल हमारा पैदा होता है कि उस भगोड़ी बांदरी को आप क्यों नहीं निकाल रहे हो जो अनलीगल तरीके से आपके मुल्क में आके घुसी है। तो मैं आज इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, इसलिए मैंने आपको ये कहा है मोदी जी, योगी जी, कि अगर आपको अपने मुल्क से निकालने हैं लोग जो भी पाकिस्तानी हैं, आपने ऐलान किया है कि निकल जाएं 48 घंटों के अंदर, तो भगोड़ी बांदरी को क्यों नहीं निकाला गया? 48 घंटों से भी ज़्यादा समय हो गया है। तकरीबन आपके ऐलान को आज मकसद 5वां 6ठा दिन होगा, तो अभी तक उस भगोड़ी बांदरी को क्यों नहीं निकाला गया? दूसरे लोग तो निकल गए हैं जो लीगल तरीके से आए हैं, जो अनलीगल तरीके से आपके मुल्क में घुसी थी उसको आपने क्यों नहीं निकाला है? कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। योगी जी, मोदी जी, तो उसको आपने क्यों नहीं निकाला है? उस भगोड़ी बांदरी को निकाले ना, ठीक है, उसको नहीं निकालते हैं तो गुलाम हैदर के बच्चे वो भी अनलीगल तरीके से आए हैं, उनको क्यों नहीं निकालते हो? उनको भी निकाल दो ना, उनको अपने मुल्क भेजो ना। मकसद के अगर कोई न्याय की बात करता है, अगर कोई मकसद हक सच की बात करता है तो वो गलत है, और जो मकसद के कोई हक सच की बात नहीं करता है तो वो सही है। मकसद के मैं बोलूँ कि सीमा भगोड़ी बांदरी को उधर रख दिया जाए, वो सही है, वो उस मुल्क की है। मकसद के फिर मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। अभी मकसद के मेरी वीडियो पे कुछ गलत कमेंट भी आएंगे, लेकिन गलत कमेंट से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं एक हक सच की बात कर रहा हूँ कि आपके मुल्क का एक मकसद के कानून एक तोड़ा इस एक भगोड़ी बांदरी ने, और उसको आप नहीं निकाल रहे हो, और दूसरे लोगों को निकाल रहे हो जो लीगल तरीके से आए थे, जो अनलीगल तरीके से आई थी उस भगोड़ी बांदरी को नहीं निकाल रहे हो। तो ये कुछ इंसाफ कीजिए। तो मोदी जी, योगी जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे सब्सक्राइबरों से कि ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मोदी जी, योगी जी तक ज़रूर पहुँचाइए और उस भगोड़ी बांदरी तक पहुँचाइए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज़।